Welcome students, I am Naresh Malik. Uh, Today we will discuss the poem Amanda, written by Robin Klein. In this poem, the poet expresses the views of a small girl named Amanda about liberty in life. इस पोयम में कवि जो है एक अमांडा नाम की छोटी लड़की के आज़ादी को लेकर, लिबर्टी को लेकर विचारों को व्यक्त करता है। अमेंडा इज ए स्मॉल गर्ल, शी इज ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हर मदर एंड ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर। उसको उसकी माता हमेशा डांटती रहती है, उसको हमेशा निर्देश देती रहती है। हर मदर वांट्स हर टू बी गुड गर्ल, शी शुड अंडरस्टैंड, शी शुड एक्सेप्ट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मदर थिंक्स सो। उसकी माता सोचती है कि अमांडा जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, वो एक अच्छी लड़की बने। सो शी ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड एंड स्कोल्डेड हर, बट अमांडा वांट्स फ्रीडम, शी यर्न्स फॉर फ्रीडम। लेकिन अमांडा आज़ादी चाहती है। शी डज नॉट लाइक सच काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय हर मदर। उसके माता के द्वारा उसको दी गई रिस्ट्रिक्शंस को, दी गई पाबंदियों को वो पसंद नहीं करती, और वो उन पर क्या रिएक्शन करती है ये हम स्टैंजाज में रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो है, जो अमांडा की मोम है, जो उसकी मदर है, वो उसको क्या इंस्ट्रक्ट करती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्जर अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत उचकाओ। हॉन्च का अर्थ होता है टू बेंड योर बैक, अपनी पीठ को थोड़ा सा मोड़ना। हंच, हंच मीन बेंड योर बैक, बेंड योर बैक, थोड़ा सा पीठ को मोड़ना। सो दैट योर स्टूप में बी सीन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड शिट अप स्ट्रेट, डोंट दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मीन टू सिट इन ए लेजी वे, स्लाउटिंग मीन टू सिट इन ए लेजी वे, बिल्कुल सुस्त तरीके में बैठना। शिट अप स्ट्रेट, सीधी बैठो अमांडा। तो सच काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हर मदर गिव्स हर, उसकी माता उसको ये इस प्रकार के निर्देश देती है। परंतु बट अमांडा विशेस फॉर, अमांडा जो है विश करती है। वो क्या कहती है, देर इज ए लैंग्वेड एमोल्ड सी, वो कहती है कि एक जो है लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब होता है वॉक स्लोवली एज टायर्ड्स। लैंग्विड का क्या मतलब होता है, वॉक स्लोवली एज टायर्ड्स, यानी ऐसे चलना जैसे कि वो थकी हुई हो। एमोल्ड सी, एमोल्ड मीन ग्रीन ब्राइट, ग्रीन ब्राइट, चमकीला हरा, कि जैसे वो सागर में जो है, हरे चमकीले सागर में जो है थके हुए की तरह चल रही है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और उस समुद्र में मैं अकेली हूँ। सोल मीन एकमात्र, मैं एकमात्र लड़की हूँ जो आज़ादी से उस समुद्र में जो है, उस समुद्र की निवासी बनी हुई हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड वो विश करती है कि मैं एक जल, मरमेड मीन जल परी, वाटर फेरी, वाटर फेरी, मैं एक जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग, जो ड्रिफ्ट कर रही है, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन मूविंग अलोंग बाय वाटर, पानी के साथ साथ बह रही है। ब्लिसफुली मीन प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पीली। तो अमांडा क्या विश करती है कि एक बहुत ही ब्राइट ग्रीन सी है जिसमें वो एकमात्र रहने वाली है, और वो एक जल परी की तरह जो है खुशी खुशी उसमें लहरों के साथ बह रही है। नेक्स्ट स्टैंजा में जो है उसकी मदर जो है उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है,
वो कह रही है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त किया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया। टाइडी मीन क्लीन, साफ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैंने तुम्हें अपने शूज़ क्लीन करने के लिए, शूज़ साफ करने के लिए कहा था अमांडा। तो सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हर मदर गिव्स हर इन सेकंड स्टैंजा। एंड व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अमांडा, अमांडा इस पर क्या रिएक्ट करती है। आई एम एन ऑर्फन, वो विश करती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन मीन अनाथ। ए चाइल्ड दैट हैज़ a child who has no parents, orphan, अनाथ, कि काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, यद्यपि वो अनाथ नहीं है लेकिन वो विश करती है अपनी मदर्स की इंस्ट्रक्शन से एंग्री होकर कि रोमिंग द स्ट्रीट्स, की मैं गलियों में जो है घूमती। रोमिंग मीन वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग केयरलेसली, वॉन्डरिंग केयरलेसली, वो बिल्कुल लापरवाही से घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से अपने सॉफ्ट डस्ट को उड़ाती। मैं अपने बेयर फीट से, नंगे पैरों से धूल को उड़ाती, हट चुपके से। हस्ट मीन साइलेंट, चुपके से जो है मैं अपने पैरों से धूल को उड़ाती। द साइलेंस इज गोल्डन, कहती है साइलेंस, इट मीन्स उसकी माता जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो चुपचाप सुन रही है। वो कह रही है कि साइलेंट इज गोल्डन, चुप रहना अच्छी बात होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता जो है बहुत मधुर, स्वीट ए गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ होती है। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टैंजा में जो है उसकी मदर जो उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट मत खाना। रिमेंबर योर एक्नी, अमांडा अपने एक्नी को याद रखो। एक्नी मीन पिंपल्स, पिंपल्स, चॉकलेट खाने से जो उसको पिंपल्स हो गए हैं, मुहासे हो गए हैं, उनके बारे में जो उसकी माता उसको निर्देश देती है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन अमांडा की मदर उसको देती है। और अमांडा जो है वो क्या रिस्पॉन्स देती है, उसका रिएक्शन क्या रहता है। सी विश आई एम रूपेंजल, कि काश मैं रूपेंजल होती। रूपेंजल इट इज़ ए फेरी स्टोरी ऑफ द यंग गर्ल who is kept by a witch on a tower, and when her mothers come she drop her silky hair down। एक युवा लड़की जिसको एक जादूगरनी ने टावर के ऊपर जो है वो पकड़ रखा था, उसको कैद कर रखा था। जब उसकी माता उसके पास आती तो वो नीचे अपने बालों को गिरा देती। तो वो कहती है कि मैं रूपेंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, कहती है इस टावर के ऊपर जहाँ मुझे कैद किया गया है, ये यहाँ पर जीवन जो है वो शांत है। ट्रैंक्विल मीन पीसफुल, वहाँ पर लाइफ जो है पीसफुल है। यानी कि वो जो वहाँ पर जो इच्छा करती है कि मैं रूपेंजल होती, वो कहती है कि टावर पर जो लाइफ है वो पीसफुल है, यहाँ मुझे कोई डांटने वाला नहीं है। सो आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। इट मीन जो फेरी स्टोरी में रूपेंजल है वो अपने बालों को नीचे गिराती है ताकि उसकी मदर जो है उसके बालों को पकड़ करके ऊपर टावर पर आ सके, परंतु अमांडा इस प्रकार की इच्छा नहीं करती। लास्ट स्टेंजा में जो है उसकी मदर्स उसको इंस्ट्रक्ट करती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये रूठना बंद करो। सल्किंग मीन नॉट स्पीकिंग, बीइंग एंग्री, नॉट स्पीकिंग बीइंग एंग्री, बोल जो रूठी रहती है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम बहुत मूडी हो गई हो। मूडी मीन्स टू डू द थिंग्स इन हर ओवन वे, टू डू द थिंग्स इन हर ओवन वे, अपने ही तरीके से या अपनी ही इच्छा से काम करना। एनीवन वुड थिंक
दैट आई नेग्ड एट यू, नेग्ड मीन स्कोल्ड, डांटना। हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ अमांडा, बट इन रियल हर मदर थिंक्स दैट she does not she will not give anybody such kind of impression that he will scold अमांडा। वो किसी को भी ये मौका नहीं देगी, ये छूट नहीं देगी कोई कोई अमांडा को डांटे। तो दिस इज द पोएम अमांडा। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट अमांडा इज ए young girl and the poet expresses Amanda's views about liberty in life. She is scolded and instructed by her mother all the time. Her mother asks her not to bite her nails and hunch her shoulder and to sit straight. But she does not like such kind of instruction imposed upon her. She yearns for freedom. She seems to live in her own world of dreaming. She imagines herself as mermaid in the sea. She feels very happy. Suddenly she asked if she finished her homework. क्या उसने अपना होमवर्क फिनिश किया एंड लर्नड क्लीन्ड हर रूम एंड शूज। द गर्ल विश्ड दैट शी शुड बी an orphan roaming freely in the dusty streets. Then her mother instructs her not to eat chocolate as she has pimples on her face, but she keeps on dreaming and imagines herself as she is Rapunzel, who is lonely in a peaceful tower. She will her bright hair down. She will not put her bright hair down like Rapunzel. She yearns that some prince will come for the sake of her liberty. In the end, she seems angry, and her mother instructed her. She advised her, stop sulking, otherwise others will think that she always scolded her. The mother doesn't want to give anybody such kind of impressions. So dear student, it was the poem Amanda. I think you will understand it. Thank you.